अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो जी आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। ड्रेस देख के तो आपका दिल कर रहा होगा कि हमने भी ऐसा ड्रेस ज़रूर डिज़ाइन करना है और इस तरह का तैयार करना है। और ये जी कोई मुश्किल की बात नहीं है। आज आपके साथ इन ड्रेसेस की कंप्लीट डिटेल जो है वो शेयर कर रही हूँ और आपको आज मैं सिखाऊंगी। सिखाना क्या होता है, इंसान ने बताना ही होता है। बाकी आइडियाज़ आप अपने ख़ुद भी लगा सकते हो कि किस तरह से आप अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हो। ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सूट है, इसको मैंने कैसे डिज़ाइन किया है और भी मज़ीद सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो हैं चैनल पे न्यू वो तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाएँ। और इस शर्ट के ऊपर मैंने जो है ये देखें इस तरह से बटन लगवाए हुए हैं और इसी तरह जो है वो चॉक्स पे भी लेस जो है वो मैच करके लगाई हुई है। और सिंपल सूटों की कैसे डिज़ाइनिंग हो सकती है और कढ़ाई वाले सूटों की कैसे हो सकती है। कुछ लड़कियों को सिंपल ड्रेस लेके उसके ऊपर खुद डिज़ाइन करने का शौक़ होता है, तो किस तरह से आप अपने बोरिंग से सूट को, 3 पीस वाले सूट को 4 चांद लगा सकते हैं। आज आपको बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो इस वीडियो से मिल जाएंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखिएगा और मैं 1 बाय 1 करके आपके साथ कंप्लीट ड्रेसेस जो हैं वो अपने शेयर करती। ये है जी हमारे पास पूरा सूट है और एक साइड पे मैंने ट्राउज़र रख दिया और एक साइड पे दुपट्टा रख दिया है। बेसिकली जो इसका ट्राउज़र है वो इसका दुपट्टा था, और क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि जो ट्राउज़र है और शलवार और कमीज़ जो है ना वो एक जैसी होती है, तो इसलिए इसके दुपट्टे का जो है ना वो ट्राउज़र बनवा लिया है। और दुपट्टा जो था वो दोबारा से एक नया दुपट्टा लेके तो उसको टाई एंड डाई में करवा के तो इसके साथ अटैच किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्राउज़र जो है ना वो ट्राउज़र बिल्कुल ही सिंपल रखा है, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर कढ़ाई थी तो कुछ भी नहीं किया। ये वैसे ही बहुत प्यारा है, ठीक है। ये ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल रखा है। फिर इसका ये वाला पैच जो है वो अलग था, ये वाला अलग था। इसके ना कटाव बनने थे लेकिन मैंने नहीं बनवाए, मैंने इसको ऊपर रख के ही लगवा दिया, क्योंकि जो कटाव होते हैं फिर वो ज़रा बिखरे बिखरे मुझे इतने पसंद नहीं हैं। और जी इसके ऊपर लेस लगवाई है इस तरह से, ये देखें ये इसकी लेस है। लेस बिल्कुल इसके साथ अटैच करके लगवाई है और जिस तरह की ये मोतियों वाली थोड़ी सी लेस चॉक्स पे लगवाई है ना, और बटन्स जो हैं वो इसके साथ ही ऐसे ही अटैच किए हैं, ये देखें। और ये बाजुओं के ऊपर भी जो है वो पैच एप्लिक करवाया है और उसके ऊपर भी लेस लगवाई है, ठीक है। फिर ये दुपट्टे की तरफ आ जाते हैं। दुपट्टा जो है इसके ऊपर ऑर्गेन्जा की फ्रिल लगवाई है, यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो नीचे वाले पल्लू जो हैं उनके ऊपर फ्रिल लगवाई है। और दुपट्टा जो है इसका बहुत ही प्यारा है, ये देखिए मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से है इसका दुपट्टा, ये देखें। और कितना ऐसे मतलब अगर कढ़ाई वाला आपके पास सूट है तो आप उसको इस तरह से करके जो है वो स्टिच करवा सकते हैं। ये शर्ट की बैक साइड है, ये पता नहीं क्या लग गया है, तो ये इसका भी पैच जो है वो ऐसे एप्लिक करवा लिया है। यानी कि दुपट्टा इस तरह से अटैच करने से साथ में और दुपट्टे का हमने इसका ट्राउज़र बना लिया, थोड़े से बटन अच्छे लगाने से, हल्की सी लेस लगवा लेने से सूट की ग्रेस देखे कितनी अच्छी आ जाती है। तो आपके पास भी अगर इस तरह से कोई है सूट, दुपट्टा बहुत ज़्यादा कढ़ाई वाला है, तो आप उसको ट्राउज़र बना सकते हैं। दुपट्टा इस तरह से सिंपल अटैच कर सकते हैं, इससे जो है वो आपका सूट इतना खूबसूरत बन जाता है। अब जी अगर आप इस सूट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस तरह से आप दुपट्टा दिखा के जो है वो डाई करवा सकते हैं टाई एंड डाई वाले से कि हमें इस तरह का दुपट्टा जो है वो चाहिए और इस तरह का हमें आप डाई करके दे दें। वो इजीली आपको डाई कर देते हैं। सिंगल कलर के 150 अब आजकल चल रहे हैं, 300 में आपको इजीली जो है वो डाई करके दे देंगे। और फ्रिल जो है वो बाद में फिर आपको ऑर्गेन्जा की लेके तो इसके ऊपर अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जी दूसरे नंबर पे आ गया है हमारे पास येलो कलर का ये सूट। और इस सूट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि जिन लोगों को कढ़ाइयों वाले सूट नहीं पसंद, यानी कि वो सिंपल पहनते हैं, उनके लिए जी ये बेस्ट डिज़ाइन है। वो इस तरह से जो है वो सिंपल सूट को थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर सकते हैं, इससे जो है वो सूट की ग्रेस भी निकल आएगी। और ये सूट इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जब आप कढ़ाई वाले सूट पहन के तो अक जाते हैं और बाद में जब आपने जो है वो लाइट सूट पहनना होता है तो ये सूट उस कैटेगरी में भी आपके पास आ जाता है। तो आज मैं आपके साथ जो है सिर्फ कढ़ाई वाले नहीं, सिंपल सूट भी 1-2 शेयर करूँगी कि आप किस तरह से जो है वो अपने प्लेन सूटों को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके बाजू देख लेते हैं। बाजू के अंदर वाली साइड पे जो है वो हल्का सा इलास्टिक लगा हुआ है, ये देखें, ठीक है।
और इस तरह से जो है वो बाजू बने हुए हैं। ये पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। आगे से जो है ना ये वाली जगह इससे ऊपर हो जाते हैं। ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ना, मैं ये भी आपको किसी दिन दिखाऊंगी। ये भी बहुत अच्छा स्टिच हुआ हुआ है, मैंने आज ही पहना है ये। और जी फिर गले को देख लेते हैं। गले के ऊपर इस तरह से समोसियाँ बना के अटैच की हुई हैं और एक एक पर्ल लगाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और आप गले को देख लें, इसके ऊपर जो है वो इस तरह से कटाव बने हुए हैं। अगर गले का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से ले सकते हैं, ये देखें, ठीक है। फिर अगर इस शर्ट को जो है वो मैं ऊपर की तरफ करूं और इसका घेरा दिखाती हूँ मैं आपको। घेरा भी बहुत खूबसूरत है। जिस तरह की समोसियाँ जो हैं वो गले पे अटैच हुई हैं ना, इसी तरह की जो हैं वो घेरे पे भी अटैच करवाई हैं इस तरह से। आप चाहें तो इसमें से कोई भी कलर चूज़ करके, जैसे इसमें पिंक है और ये स्काई कलर है या वाइट कलर है, प्लेन कपड़ा लेके उसके भी बन सकते हैं। इसका शर्ट का कपड़ा काफ़ी खुला डुला था तो मैंने उससे ही जो है वो रेडी करवा लिया। और ट्राउज़र भी सिंपल, क्योंकि इग्नोर करें इसकी इस्त्री को मैंने एक दफ़ा पहना हुआ है, ऐसे मैं हैंगर कर देती हूँ। नए सूट है, मैं एक दो दफ़ा पहन के फिर धोती हूँ इनको। अच्छा, फिर जी आप इसको इस तरह से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं बता रही थी कि सिंपल कलर भी, आप अगर सिंपल कलर में डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। और क्योंकि ये फिर इस तरह से सूट जो होते हैं ना वो आपके फिर इतने खिल के अच्छे निकल आते हैं। क्योंकि सादा सूट होता है, इसको बिल्कुल सीधा सीधा सिलवा लो तो भी मज़ा नहीं आता। इस तरह से जब आप इनकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं तो फिर आपको ये जो है वो अच्छे भी लगते हैं पहने हुए और मज़ा भी आता है। ये देखें, अब ये कितना अच्छा सूट है। इसके साथ जो दुपट्टा है ना वो ये स्काई अटैच किया हुआ है, ये देखें, इसके साथ अटैच किया हुआ है ये दुपट्टा, ठीक है। और इसकी जो है वो एजिंग जो है वो स्काई रखवाई हुई है, क्योंकि इस दुपट्टे के साथ इसको अटैच करना था। दुपट्टा मेरे पास घर में ही अवेलेबल था तो मैंने वही इसके साथ जो है वो मैच करके रख लिया। ये देखें, ये जी है ये पूरा सूट। अब जी तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ये ऑरेंज और कुछ खिचड़ी टाइप इसका प्रिंट है और मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि ये था मेरी ममा का सूट और उन्होंने इस दफ़ा ये मुझे दे दिया कि ये ऐसे पड़ा हुआ है तुम इसको स्टिच करवा लो। क्योंकि इस दफ़ा ना उन्होंने एक ग्रीन कलर का सूट बनाया तो उन्होंने कहा ये उस तरह से मिलता जुलता है तो तुम ये ले लो। और मुझे ये शुरू से ही बहुत पसंद था तो फिर मैंने इसको इस तरह से स्टिच करवाया कि मैं इसको ज़्यादा देर के लिए पहन सकूं। वैसे ये मेरा मानना है कि जब आपने कोई सूट ज़्यादा अरसे के लिए पहनना हो ना तो इस तरह से आप उसके साथ एक सिंपल शलवार बनाएं। शलवार वाला सूट ज़्यादा देर चलता है। कैप्री ट्राउज़र क्योंकि फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो इस तरह से वो सूट नहीं करता। और फिर आपको पता है ये सिंपल सूट, मैंने पहले जो येलो आपको सूट दिखाया मैंने आपको बताया इसको फिर सिंपल नहीं रखना चाहिए, आप उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिज़ाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये देखें, इसके ऊपर जो एजिंग है ना वो हल्की सी जिंक कलर की करवाई है, भड़कीले रंग की नहीं करवाई, क्योंकि ऑलरेडी ये सूट जो है वो थोड़ा शोक था। जैसे इसके साथ ऑरेंज कलर की शलवार है तो इसलिए इसको थोड़ा ना ऐसे मध्यम मध्यम रखने के लिए तो जो इसकी पाइपिंग है ना वो इस तरह से करवा ली है, ये देखें। और इसके ऊपर लेस वगैरह नहीं लगवाई क्योंकि इसके ऊपर लेस लगी हुई ना नज़र नहीं आनी थी। ये देखें, इसका जैसे कि प्रिंट है ना तो ये सिंपल ही इसलिए स्टिच करवाया, लेकिन इसका गला थोड़ा मैंने अच्छा बनवा लिया था। बटन जो हैं वो मैंने ये सारे प्रिंट के साथ मैच किए हैं और ये जो कपड़ा है ये भी शर्ट की बॉर्डर के साथ ही लगा हुआ था सिंपल, तो इस तरह से बना के इसकी फट्टी साइडों पे जो है वो ये वाली लेस अटैच कर दी है और ऊपर ये बटन लगा दिए हैं। अगर आप चाहें तो आपके पास कोई जैसे सिंपल सूट है आप उसका इस तरह से गला बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये कंफर्टेबल लगेगा आपको। और बिलीव मी ये पहना हुआ इतना का कोई मज़ेदार लगा था ना मुझे कि इस सूट को भी मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि जब आप कढ़ाइयों वाले सूट पहन पून के जो है वो बड़ा थक जाते हैं तो उसके बाद फिर जब आप ये सूट पहनते हैं ना तो ज़िंदगी का वो सुकून मिलता है ना कि बस मैं क्या बताऊँ, जैसे सारे दिन का बंदा भूखा और शाम को आपको खाना मिल जाए, बिल्कुल वो हिसाब है। और शलवार जो है वो इसकी इस तरह से शलवार है, ये देखें, ये इसके ऊपर प्लेट्स डले हुए हैं बेल्ट के ऊपर और ये है कुंदों वाली शलवार, ठीक है। जब आप अपने दर्जी को या दर्जन को कहेंगे कि हमें इस तरह की शलवार बना दें तो आपको बना देंगे। और ये शलवार इतनी का कोई मज़े की शलवार है ना, ये पहनी हुई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और अब बारी आती है जी इस सूट के हसीन दुपट्टे की। ये इसके साथ दुपट्टा है कितना अच्छा है, यानी कि ये सूट भी है सफ़ायर का और जो पहले दिखाया है मैंने वो था इत्तेहाद का था, वो इत्तेहाद का नहीं था, वो था
मैक कलेक्शन में से था, इत्तेहाद का ही है, मैक कलेक्शन में से था उनका। ये जी इसका दुपट्टा है। बैकग्राउंड के म्यूज़िक को बिल्कुल इग्नोर कर दें जो इधर उधर बज रहा है। चलो जी, अब जी अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना गले का, तो फिर इस तरह से आप लोग ले सकते हैं। ये ले। चलो जी अब नेक्स्ट सूट की तरफ चलते हैं। अब जी ये जो सूट है ना, इस सूट की स्टोरी है बहुत ही मज़े की। अब जी ये सूट जो है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये सूट जो है मैंने स्पेशल रेडी करवाया था अपना और मेरी फ्रेंड का इकट्ठा, और उसको तो मैंने खैर बर्थडे का गिफ्ट दिया था, तो अपना तो मेरा एम ही बन गया था। ये मैंने जो है ना वो कपड़ा लिया था, इत्तेहाद से लिया था मैंने ये कपड़ा, खुला वाला उनका कपड़ा था लग्जरी फैब्रिक से। तो आई डोंट नो मैं इत्तेहाद सही वाली दुकान बता रही हूँ जिनकी वो मैक कलेक्शन भी होती है, वो इत्तेहाद है या पता नहीं, आई थिंक सो वो इत्तेहाद ही है। मैक कलेक्शन इत्तेहाद में से आती है ना। चलो जी अब ये वाला सूट जो है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मैंने सूट तैयार करवाए थे दो, एक सूट था मेरा और एक मैंने अपनी फ्रेंड का तैयार करवाया था। इसका जो कपड़ा था ना, ये इसका कपड़ा बहुत खूबसूरत कपड़ा है इसका। आई थिंक ये कैमरे में इसकी लाइट इतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन वैसे ये बहुत प्यारा पीच सा कलर है इसका, और इसकी मैंने एक एक चीज़ जो है ना वो अलग अलग तैयार करवाई थी। इसका कपड़ा लिया था जी अलकरम से। ये देखें, इसका इस तरह से करके दिखाती हैं, अंदर इसकी लाइनिंग है। फिर जी इसके साथ अलकरम से लिया था मैंने ये कपड़ा खुला, और ये ना तकरीबन 3 गज में था ये कपड़ा मेरे पास। तो पहले तो ये सिंगल शर्ट बनाना चाह रही थी मैं, लेकिन क्योंकि मुझे 2 सूट तैयार करवाने थे तो इसलिए मैंने ना फिर इसके साथ सिंपल कपड़ा लेके ना, ये देखें ये वाला इसके साथ मैच करके, क्योंकि इसके अंदर लाइनिंग थी, इस तरह का कपड़ा लेके फिर इसके साथ डाई करवाया है, और ये वाली लेस जो है ना वो इसकी कढ़ाई के साथ मैच करके तो ये लेस लगवाई है। फिर जी इसका कपड़ा डाई करवा के 2 शर्ट्स तैयार करवाई हैं। इसके बॉर्डर जो है वो लगाने को सिंपल भी लगा सकती थी, लेकिन सीढ़ी लेस अंदर बनी है, इससे जो है वो सूट जो है वो उठ के आ जाता है आपका। फिर जी गले का डिज़ाइन देख लेते हैं। कपड़े के बटन जो हैं वो मैंने खुद बनवाए थे, कपड़ा उनको दिया था शॉप वालों को, और उन्होंने जो है ना वो बना के दे दिया था। और फिर जी ये लूप्स लगाए हैं इसके ऊपर, 3 लूप्स, फिर बटन, फिर 3 लूप्स, फिर 3 बटन और फिर लूप्स, ठीक है। और बाजुओं पे जो है वो भी बॉर्डर इस तरह से ही अटैच किया है। इसके ऊपर मैंने सीढ़ी लेस लगवाई थी, तो इसलिए ट्राउज़र के ऊपर भी जो है ना वो ये सीढ़ी लेस अटैच करके तो इस तरह से ट्राउज़र तैयार करवा लिया है सिंपल, और ट्राउज़र भी जो है वो कपड़ा अलग से लेके जो है ना वो डाई करवाया, ठीक है। और दुपट्टा फिर इसका सिंपल रखा था, क्योंकि फुल कढ़ाई वाला सूट था, तो इसकी कढ़ाई के साथ ड्यू कलर मैच करके जो है ना वो फिर मैंने इसके साथ दुपट्टा डाई करवाया था। अब जी अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको इसके गले का डिज़ाइन भी दिखा देती हूँ। इस तरह से अगर आप लोग लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं। अब जी बारी आ जाती है इस सूट की। इस सूट को दिखाने को मैं बेड पे भी रख के दिखा सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि आप इसको पहले ऐसे पूरी शर्ट को यूं देखें और इसकी लुक चेक करें कि कितनी अच्छी आती है। ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल एक डिज़ाइनर सूट डिज़ाइन किया हुआ है प्रॉपर, और गला इतना खूबसूरती से इसका बना हुआ है। मैं आपको इसकी 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें डिटेल से बताती हूँ कि इसको कैसे स्टिच करवाया है, इसकी एक एक चीज़ जो है वो खुद एप्लग करवाई है, दुपट्टा कौन सा अटैच किया है, इसकी 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, अगर इस सूट को एक्सप्लेन किया जाए ना, तो इस सूट को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि कुछ लड़कियों को पसंद होते हैं सिंपल ड्रेस डिज़ाइनिंग, यानी कि वो खुद कपड़ा लेती हैं, उसको खुद डिज़ाइन करती हैं और अपनी ईद का जो है ना वो ड्रेस तैयार करवाती हैं। अगर इस ईद पे आपके पास अभी तक कोई आइडिया नहीं है ना, तो ये वाला आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। यू हैव टू मस्ट ट्राई इट, और फिर आपने मुझे बताना है कि ये कैसा बना। और ये बन के जो और पहन के इतना खूबसूरत लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अगर आपके पास ईद का अभी तक कोई यानी कि ड्रेस डिज़ाइन नहीं ना हुआ आपका, तो आप ये वाला डिज़ाइन मेरा चोरी कर लें और इसको बनवा लें आप। अच्छा जी, सबसे पहले इसके घेरे पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जो कपड़ा है ना शर्ट का, ये इसको आप कह सकते हैं ये थोड़ा पेपर कॉटन टाइप कपड़ा था, ठीक है।
और ये खुला फैब्रिक लिया था और मैंने झाल से लिया था ये फैब्रिक। जो फैसलाबाद में रहते हैं उनको तो पता होगा कि झाल कहाँ पे है, और जो बाकी सिटीज़ वाले हैं वो भी अगर अपने नॉर्मल बाज़ार से पता करेंगे तो इस तरह का कपड़ा जो है ना वो मिल जाएगा। थोड़ा सी थ्रू है तो इसलिए इसके नीचे शमीज़ भी अटैच की है। अच्छा जी, फिर अपने टेलर को मैंने बताया था कि इस तरह से स्ट्रिप्स लेके ना इनके वो सिंगल सिंगल करके धागे निकालते हैं। जब आप अपने दर्जी को या दर्जन को ये दिखाएंगे ना तो आपको इस तरह का जो है वो डिज़ाइन करके दे देंगे। ये धागे जो हैं वो इसी कपड़े के जो है ना वो दर्जी ने निकाल के तो लगाए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से फिर 4 प्लेट्स हैं, फिर ये वाली पट्टी अटैच की है, फिर 4 प्लेट्स हैं, फिर ये पट्टी अटैच की है, फिर ये 2-2 प्लेट्स हैं इधर, और ये ऊपर तक जो है ना वो हमारे पास पट्टी जा रही है सिंपल। फिर साइड पे सिर्फ हमने जो है वो करवाई है तरपाई, और बाजुओं के ऊपर ना ये जो नेट अटैच की है ये मेरे पास घर पे पड़ी हुई थी, एक फ़्रॉक सी थी बच्चे की, ठीक है। वो थोड़ी ख़राब हो गई थी तो मैंने उसके ऊपर से ये नेट उतार के तो इसके ऊपर एप्लिक करवाई है। ये देखें इस तरह से। आपके पास अगर कोई घर पे पैच वगैरह है या बाज़ारों से इतने अच्छे अच्छे पैच मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। फिर जी गले की तरफ चलते हैं। गले का डिज़ाइन ऐसा है कि नीचे प्लेन कपड़ा लगा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे प्लेट्स डले हुए हैं, और ऊपर डबल डबल समोसी है, ये वाइट कलर की है, और नीचे जो है वो इसी शर्ट की लगी हुई है। इससे जो है वो गला जो है ना हमारा थोड़ा पॉपअप हो गया है और थोड़ा ज़रा निखर के आ रहा है, और बीच में जो है ना वो पर्ल्स के साथ अटैच किया हुआ है, और गला ऊपर से जो है वो बे शेप रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो बटन है ना ये भी जहाल से मिल गए थे। ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का आपको ये मिल जाएगा बटन, या 30-40 का मिल जाएगा, मुझे याद नहीं है ये मैंने कितने का लिया था। ये वाला और है कलर, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि इस समोसी के साथ ये कलर जा रहा है, वाइट वाला वाइट के साथ जा रहा है। इस तरह से इसका ना कॉम्बिनेशन बना के मैंने बटन अटैच किए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले लें। चलो जी, ये तो थी हमारी शर्ट की डिटेलिंग, ठीक है। अब ट्राउज़र की तरफ आ जाते हैं। ट्राउज़र जो है थोड़ा बॉक्स में ट्राउज़र रखवाया हुआ है। इस तरह से ये ऊपर कटाऊँ जो हैं वो अलग बने हैं, और जो नीचे हैं ये प्लेट्स डले हुए हैं, और इस तरह से ट्राउज़र बनाया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर सिंगल सिंगल पर्ल भी लगवा सकते हैं, मैंने नहीं लगवाया क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, फिर नीचे वो घुटनों पे बड़े ज़ोर ज़ोर के बजते हैं। अब जी सारा मेन कमाल जो है ना वो दुपट्टे का है, ठीक है। दुपट्टा जो है इस तरह के दुपट्टे आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएंगे। फिर उसकी पीको करवाई है इस तरह से, मोतियों वाली पीको। अगर आप पीको वाले भाई साहब को कहेंगे कि हमें ऐसे की जो है वो पीको कर दें, वो आपको कर देंगे। और ये टसल जो हैं ये बने बनाए बाज़ार से मिले थे, ये अटैच किए हैं इस गले के साथ ऐसे, ये देखें, है ना मज़े की चीज़। फिर जी चारों कोनों पे जो है ना ये देखें इस तरह से करके जो है वो अटैच कर दिए हैं। ये इसका दुपट्टा है। अब अगर आप लोग इस सूट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आइडिया लेना चाहते हैं, तो इस तरह से जो है वो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और मस्ट आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। वो लड़कियां जिनको कढ़ाइयों वाले सूट नहीं पसंद, बिल्कुल सादे सूट नहीं पसंद, और सिंपल सूट पे जो है वो उनको डिज़ाइनिंग पसंद है, गर्ल्स ये सूट आपके लिए है। ये आप लोग मस्ट इस तरह से डिज़ाइन कीजिएगा। अब जी बारी आ जाती है इस सूट की। ये सूट भी बहुत ख़ास स्टोरी है इस सूट के पीछे। ये सूट मैंने तैयार करवाया था अपना ईद के लिए, लेकिन माशाल्लाह से मैं इसको पहले बहुत दफ़ा पहन चुकी हूँ। अब जी बारी आ जाती है इस सूट की। ये सूट भी बहुत ख़ास है मेरे लिए, इसको भी मैंने खुद डिज़ाइन किया है, और सारा कमाल जो है ना वो इसके बाजुओं का है। ये बाजू जो हैं वो मैंने देखे थे टीवी में, काफ़ी एक्ट्रेसेस के पहने हुए और डिज़ाइनर सूट, और भाई हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए मैंने खुद इनको बनवा लिया है। इस तरह से जो हैं इसके बाजू हैं, ये देखें, ये ऐसे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरह से ले सकते हैं। और ये इसकी पूरी शर्ट है, और ये कलर जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है, ये वाला ब्लू कलर जो है। और इसकी अब 1 बाय 1 आपको मैं दिखाती हूँ कि डिटेलिंग कैसे है। अच्छा जी, ये देखें, अब आप इसके बाजू देख सकते हैं कि इसके बाजू कितने खूबसूरत हैं, और पहने हुए तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक देंगे ना।
ये कलियों वाले बेसिकली बाजू हैं। सिर्फ अक्सर मैंने देखा है वो सिर्फ इतने से रखवा लेते हैं, लेकिन मैंने इसके आगे भी कलियां डलवाई हैं थोड़े, ताकि ये बेल शेप में ऐसे आ जाएं बाजू और इसकी और भी ज़्यादा ग्रेस निकले। अच्छा जी, अब ये सूट इस तरह से था कि ये दुपट्टा जो है ना, ये पहले से घर पर पड़ा हुआ था। इसके ऊपर ये तिल्ले का थोड़ा काम हुआ है और कुछ भी नहीं था इस सूट का मेरे पास, सिर्फ ये दुपट्टा था। और दुपट्टे की वजह से मैंने हर चीज़ इसकी तैयार करवा ली थी। दुपट्टा बेसिकली मेरी मामा के पास पड़ा हुआ था, उनका था ये दुपट्टा लेके फिर जी मैंने इसके साथ शर्ट ली और शर्ट जो है वो डाई करवाई है। शर्ट जो है ना वो जो फैब्रिक होता है ना, कॉटन करंडी वाला फैब्रिक, ये वो वाला फैब्रिक है। इसके नीचे से ये है कि आपको शमीज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है और बड़ा सॉफ्ट है और ये गर्मियों और सर्दियों दोनों में ही आपका चल जाता है। और सर्दियों में अगर आप पहनेंगे तो थोड़ी मोटी शमीज़ पहन लीजिएगा नीचे से। तो इस तरह से जो है वो आप अपना सिंपल सूट बिल्कुल इजीली इस तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई आपके घर में कोई इस तरह का दुपट्टा फैंसी पड़ा हो, उसके आप बाजू इस तरह से लगवा के और साथ में प्लेन दुपट्टा और इस तरह से शर्ट लेके डाई करवा के तो आप रेडी करवा सकते हैं। और ये आपका थोड़ा सेमी फॉर्मल में भी आ जाएगा, यानी कि आप किसी हल्के फुल्के फंक्शन पे भी पहन सकते हैं इसको। अब जी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ट्राउज़र किस तरह से अटैच किया है मैंने इसके साथ करवा के स्टिच। ये है जी वाइट कलर की लेस ली है, क्योंकि इसके साथ सिल्वर के साथ इस तरह की लेस ही जा रही थी तो इसलिए मैंने ये साथ में अटैच करवा ली है। नीचे जो है वो प्लेट्स डलवाए हैं और ऊपर ऐसे 3 प्लेट्स, फिर 2 और फिर 3। बेसिकली ये ऊपर वाले 3 नहीं डलवाने थे। मेरे टेलर ने क्या किया था कि इस ट्राउज़र की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी रख दी थी, तो फिर वो कह रहा था कि इसकी शेप ख़राब हो जाएगी अगर इसको खोल के दोबारा ठीक किया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऊपर भी ऐसे ज़्यादा बड़े बड़े प्लेट्स डाल देता हूँ, तो डिज़ाइन का डिज़ाइन रह जाएगा और आपका ट्राउज़र की जो है वो लेंथ भी छोटी हो जाएगी। मैं कहा चलो भाई कर दो, अब कुछ तो करना है ना, अब ईद का सूट हो तो बंदा ख़राब तो नहीं कर सकता उसको। और फिर जी ट्राउज़र का कपड़ा जो है वो इधर अटैच करवाया है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सिंपल रखना चाह रही थी। लगवाने को थोड़ी लेसेस वगैरह भी लगवा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लगवाई। और इस तरह से जो प्लेट्स इसके पौंचे के ऊपर लगे हुए हैं वो इस तरह से अटैच किए हैं इसके साथ मैंने। अब जी इसका दुपट्टा जो है वो थोड़ा फैंसी सा है, यानी कि प्लेन दुपट्टा है, लेकिन उसके ऊपर ना मैंने ऐसे किरण लेके लगवा ली है। यानी कि इस तरह का कोई भी आप सिल्वर छोटी सी लेस लगवाना चाहें तो आप वो भी लगवा सकते हैं। फिर मैंने इसको इसके साथ ऐसे अटैच किया है, ये देखें। अब ये बन के कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जी यही था हमारा आज का लास्ट वाला आउटफिट। मैं मज़ीद भी आपके साथ काफ़ी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस जो है वो शेयर करती रहूँगी। डेली व्लॉग्स बनाने से नहीं टाइम मिलता, क्या करे बंदा, फिर वो टाइम भी मैनेज करना होता है। अच्छा जी, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे कि गला है, गला मैंने सिंपल रखा है और बटन्स जो हैं वो खुद कपड़े के लेके इसके साथ कलर मैच करके तो डाई करवा के लगाए हैं, बनवा के स्पेशल बाज़ार से। ठीक है, अच्छा जी चलें, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले सकते हैं। आई होप जी आप लोगों को ड्रेस डिज़ाइनिंग की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो बहुत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है और कमेंट में बताना है कि कौन सा ड्रेस जो है वो आपको पसंद आया है और इस ईद पे आप कौन सा वाला ड्रेस जो है वो बनवाएंगे अब इंशाल्लाह। और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखना है और चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है मैं देती रहूं और आप मेरे साथ इन टच रहें। ठीक है, मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।